हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफेंस स्टॉक्स की Q2 प्रीव्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दी गई है। इस वीडियो में हम डिफेंस स्टॉक्स की Q2 रिवेन्यू ग्रोथ एंड ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स लाइक HAL, मज़गाओ डॉक, BDL, डेटा पैटर्न्स एंड BML इनकी ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रोकरेज फर्म का नाम जान लो। निर्मल बंग नाम है जिनके द्वारा ये एक्सपेक्टेशन की डेटा आई है। ब्रोकरेज निर्मल बंग एक्सपेक्ट्स अ 13% ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ फॉर द डिफेंस स्टॉक्स इन इट्स कवरेज। तो निर्मल बंग का कहना ये है कि डिफेंस स्टॉक्स की रिवेन्यू ग्रोथ 13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रह सकती है Q2 में। अब देखो, यहाँ पर अगर हम एक और ब्रोकरेज फर्म के साथ इनको कंपेयर करके चलें, नाम है जिनका एंटिक ब्रोकिंग। तो एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा भी एक्सपेक्टेशन की डेटा आई है, हमने डिस्कस भी किया था एक दो दिन पहले की वीडियो में। तो एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा एक्सपेक्टेशन ये की गई है कि डिफेंस स्टॉक्स की रिवेन्यू जो है ये ओनली 4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर सकती है। एंड अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन उनके द्वारा ये की गई है कि -2% से डिक्लाइन कर सकती है नेट प्रॉफिट्स। तो एंटिक ब्रोकिंग के मुकाबले में निर्मल बंग यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट द ब्रोकरेज सेड, निर्मल बंग अपग्रेडेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत अर्थ मूवर्स एंड डेटा पैटर्न्स टू बाय। तो देखो, ब्रोकरेज फर्म ने ये कुछ 3 स्टॉक्स हैं लाइक HAL, BML एंड डेटा पैटर्न्स, इनको अपग्रेड किया है और बाई की रेटिंग दिया है इनके अंदर ड्यू टू अ रिसेंट करेक्शन इन स्टॉक प्राइसेज वाइल मेंटेनिंग देयर अर्निंग मल्टीपल्स। आगे बढ़ते हैं। BDL को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है ऑर्डर बुक के अंदर, वो हम समझते हैं। फॉर भारत डायनेमिक्स द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स द ऑर्डर बुक टू कम एट 23,674.1 करोड़ इन द सितंबर क्वार्टर, इंडिकेटिंग अ 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पॉजिटिव है। बेसिकली ऑर्डर बुक के अंदर 14% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है Q2 में, और ऑर्डर बुक जो है ये 23,674.1 करोड़ तक पहुंच सकती है, ये कहना है ब्रोकरेज फर्म का। एंड अगर हम फिलहाल के ऑर्डर बुक की बात करें तो BDL की ऑर्डर बुक है तकरीबन 20,000 करोड़ की। आगे बढ़ते हैं, BML के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर BML द ऑर्डर बुक इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 12% ईयर ऑन ईयर टू 14,269.2 करोड़। तो यहाँ पर भी ब्रोकरेज फर्म पॉजिटिव है ऑर्डर बुक को लेकर। एक्सपेक्टेशन ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% की ग्रोथ हो सकती है ऑर्डर बुक में, और ऑर्डर बुक जो है इनका ये 14,269.2 करोड़ तक पहुंच सकता है। ठीक है, अगर हम फिलहाल के ऑर्डर बुक की बात करें तो तकरीबन 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है BML की। अब देखो, एक चीज़ और यहाँ पर मैं इंक्लूड करके चलना चाहूँगा। BML की CMD के द्वारा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और टारगेट ये दी गई है कि जो BML की ऑर्डर बुक है ये 25,000 करोड़ तक पहुंच सकती है एंड ऑफ FY25। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो ऑर्डर बुक इनका है ये 25,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये काफ़ी पहले की डेटा है। ठीक है, तो ये भी चलो अच्छी बात है। यहाँ पर भी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है ऑर्डर बुक को लेकर। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। इन HL's केस इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 10.2% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू 1.15 लाख करोड़। अब दोस्तों, यहाँ पर समझना थोड़ा ध्यान से। देखो, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव है कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में 10.2% से ऑर्डर बुक बढ़ सकती है, 1.15 लाख करोड़ तक ऑर्डर बुक कंपनी की पहुंच सकती है। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि ऑर्डर बुक अभी तो 1.2 लाख करोड़ है, तो 1.15 लाख करोड़ यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है। तो देखो गाइज, ये बेसिक सी चीज़ है जिसे आपको समझना चाहिए। ऑर्डर्स जब कंपनी को मिलते हैं तो वो ऑर्डर बुक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर बुक की जो भी वैल्यू है वो क्यों घटती है, जब कंपनी उस ऑर्डर के ऊपर काम करती है, उस ऑर्डर को अगर एग्जीक्यूट कर देती है, तो वो जो ऑर्डर बुक में वैल्यू होता है वो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑर्डर बुक घटते हुए देखने को मिलता है
और वो जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर आती है, तो फिर हमें सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ते हुए देखने को मिलता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो सिर्फ ऑर्डर्स मिलना जरूरी नहीं है, सही समय पर एग्जीक्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो अगर किसी कंपनी की एग्जीक्यूशन काफ़ी स्लो है लेकिन उसके कंपैरेटिवली मतलब ऑर्डर्स काफ़ी तेज़ी से मिल रहे हैं, लाइक हमने देखा 1-2 सालों में डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स को काफ़ी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, एग्जीक्यूट धीरे-धीरे हो रहा है क्योंकि इनके जो काम है वो 1-2 दिनों का काम नहीं है, सालों-सालों तक उस काम को कंप्लीट करने में लग जाता है। तो एग्जीक्यूशन जो होती है उसमें लेट होती है और ऑर्डर बुक बढ़ते जाती है, तो लोगों को लगता है कि यार ऑर्डर बुक इतना बेहतरीन है लेकिन कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भाई, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जो ऑर्डर बुक कंपनी को मिली हुई है 1,20,000 करोड़ की, तो 20,000 करोड़ का काम मानकर चलो कंपनी कंप्लीट कर देती है, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देती है, तो यहाँ पर ऑर्डर बुक घटकर 1,00,000 करोड़ का हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। एंड उसके बाद यहाँ पर डेटा पैटर्न्स, फॉर डेटा पैटर्न्स द ऑर्डर बुक इज सेट टू ग्रो 12.4% ईयर ऑन ईयर टू 1127.3 करोड़। तो यहाँ पर डेटा पैटर्न के अंदर भी ब्रोकरेज फर्म पॉजिटिव है बेसिकली, और कहना ये है कि इनका जो ऑर्डर बुक है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.4% से बढ़ सकता है और ऑर्डर बुक 1127.3 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अभी अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें कंपनी की तो तकरीबन 1150 करोड़ की है। ठीक है, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर डेफिनेटली आपको कम देखने को लग रहा होगा, तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूशन होगी तो वो अमाउंट यहाँ पर कम हो जाएगी। बाकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑर्डर बुक जो है कंपनी की ये लगभग 12.5% से बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टॉक है यहाँ पर हमारा मज़गांव डॉक। मज़गांव डॉक के अंदर यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म निगेटिव है। देखो ऑन द अदर हैंड मज़गांव डॉक्स ऑर्डर बुक इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 6.7% ईयर ऑन ईयर टू 34,982.8 करोड़, तकरीबन मानकर चलो 35,000 करोड़। तो ब्रोकरेज फर्म का कहना यह है कि मज़गांव डॉक की जो ऑर्डर बुक है ये Q2 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.7% से डिक्लाइन हो सकती है और ऑर्डर बुक यहाँ पर पहुँच सकती है 35,000 करोड़ के अप्रोक्स। अगर हम करेंट टाइम की बात करें तो तकरीबन 40,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की। ठीक है, और ये रही दोस्तों कुछ एक्सपेक्टेशंस की डेटा इन कंपनीज की ऑर्डर बुक को लेकर। बाकी दोस्तों निर्मल बंग के द्वारा एक स्पेसिफिक कंपनीज को लेकर क्या रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है वो भी अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, फिर उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिस प्रकार से एंटिक ब्रोकिंग वाली वीडियो हमने बनाया था उसी प्रकार से बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं ये जो बोल दे वैसा ही होगा, ये कुछ एक्सपेक्टेशंस की डेटा लेकर आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसा ही होगा, इससे बेटर भी चीज़ें हो सकती हैं और इससे मतलब ख़राब भी चीज़ें हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। देखो ऑर्डर बुक हमें पता होता है कि ऑर्डर बुक कंपनी की कैसी है, ऑर्डर्स जब मिलते हैं कंपनीज को तो हमें पता होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बारे में हमें नहीं पता होता कि कौन कौन सी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है, सेल्स कंपनी की कितनी हुई है। तो यहाँ पर जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तभी पता चलता है कि कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं और ऑर्डर बुक की वैल्यू कितनी वैल्यू जो है वो कंपनी की सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो पाई है, वो चीज़ें हमें बाद में ही पता चलती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन सिर्फ किया जाता है कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वही डेटा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की Q2 प्रीव्यू को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।